बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, आप लोगों ने एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शर्मिला किस्म मैं बोल नहीं पाता हूँ ऐसे लोगों के सामने। ऐसी कक्षाओं में मैं बोलता हूँ, लेकिन जब मुझे स्टेज दिया जाता है तब मैं बोल नहीं पाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। सबसे पहले परम आदरणीय हमारे आस्था कैपिटल के डायरेक्टर सर, हमारे जो भी टीचर्स और सीनियर्स यहाँ पर है उन सबको, और साथ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जो नई आप सभी को आभार। आज 15 अगस्त के शुभ दिन पर आप सभी लोग पधारे हैं, ये हमारे लिए गौरव का पल है। मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए मुझे, और चूंकि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ऐसा लोगों ने कहा है हमारे पूर्वजों ने, और चूंकि अंग्रेजों से तो हम आजाद हुए थे, मैं इंग्लिश में बोलूँ तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि वो भाषा बोली जाए जो दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व में तकरीबन अब 8 अरब के आसपास लोग रहते हैं, और उस 8 अरब में भारतीय भाषा जो हिंदी है वो लगभग तीसरे नंबर पर आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, उसके पश्चात मैंडेरिन है, चाइनीज मैंडेरिन, और उसके बाद हमारी भाषा हिंदी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हिंदी में वार्तालाप प्रारंभ करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही पावन है। आज का दिन हमें उन लोगों को याद करने का दिन है जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, सूर्य सेन, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे वीर सपूतों को नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान, आज आपकी हाथ कट जाती है ना सर तो आपको तकलीफ होता है, और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 22 साल 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, झूल गया, इसलिए ताकि उसका देश जीता रहे, उसका देश का लोग खुशी से रहे। सही से बोलने, सही से पढ़ने, यहाँ तक कि सही से घूमने और किसी भी प्रकार के कार्य करने की आजादी नहीं थी हमें। अगर हम बोलते तो गवर्नर जनरल द्वारा बहुत सारे एक्ट लाए गए, और उन एक्टों के द्वारा हमारे आवाजों को दबा दिया गया। हम आजादी की मांग करते तो हमें बीच चौराहों पर फांसी दी जाती थी। आज के दौर में जो हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब उन वीर सपूतों के कारण ले रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि कभी भी कुछ भी हो, सिर्फ 15 अगस्त का दिन और 26 जनवरी का दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप अपने वीर सपूतों को याद करें, बल्कि हर रोज, हर दिन, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, उन वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन बलिदान कर दिया। अगर आज के तरह वो भी स्वार्थी हम लोगों की तरह होते तो आज हमारा देश गुलाम ही रह जाता। 200 सालों के लंबी कठिनाइयों, तकलीफों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी मिली, और तब से आज तक हम स्वतंत्रता दिवस हर 15 अगस्त को मनाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ चलो ठीक है झंडा लगा लिए, भारत माता की जय बोल दिए और हमारा देश आजाद हो गया, इसकी खुशी मना लिए। अगर इसे आजाद कायम रखना है तो आपको पढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, हमें बताना होगा चीन, यूएसए और जापान को, फ्रांस को कि भाई मैं भी तुमसे ज्यादा डेवलप हो सकता हूँ। बाकी देशों में जब हम जाते हैं, खासतौर पर बिहारी लोग जब जाते हैं अलग अलग राज्यों और अलग अलग देशों में, तो इन्हें नीच भावना से देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें कि जहां भी आप जाएं, आप अपने राज्य का नाम, अपने देश का नाम शान से ऊंचा कर दें, और इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है, वो है मेहनत। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में मेहनत करने की फुल पोटेंशियल है। कोई ऐसा नहीं है, खासतौर पर जो बिहार के हैं उनमें मेहनत करने की पोटेंशियल नहीं है। आए दिन आप लोग सुनते हुए कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक में हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। आजादी के 79 ईयर्स आफ्टर हम लोग कहाँ?
अतः आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं दिल से कीजिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़िए मन लगा के, कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को मन लगा के कीजिए, कोई कार्य सीख रहे हैं तो उसे सीखिए। जितना ज्यादा समय हो सके वो अपने आप को बेहतर करने के लिए, तभी हम लोग आगे हो पाएंगे। और एक दिन हम भी विश्व गुरु और सुपर पावर के लिस्ट में आ जाएंगे। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन होता है ना कि पहले से कोई प्री प्लान नहीं था मेरा। मैं 4 लाइन रामधारी सिंह जो परम आदरणीय हमारे प्रिय कवि हैं, उनके लाइनों से मैं समाप्त करना चाहूंगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके फिर नर के मग में, हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव घर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भारत माता की यही हो रहा था इसको। और कोई है जो और क्या है जो पूछना चाहता है? लड़की में श्वेता कुमारी कुछ बोलेंगे? और कोई है हॉस्पिटल में जो कुछ बोलेंगे? देखिए, आप बोलना, बतियाना या हर कुछ सीखना संस्था से ही प्रारंभ। एजुकेशन संस्थान से ही प्रारंभ होती है, समझे? आप लोग को बोलना यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। आप कुछ बोलिएगा क्या नित्यानंद के भाई? माफी चाहते हैं इसके लिए ना? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप तैयारी करके आइएगा तभी बोल पाइएगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। सपना सिंह कुछ बोलेंगे क्या? नहीं। अच्छा, चंदन कुमार कुछ बोलेंगे क्या? कस्तूरी सराय, हमको आशा है कि कम से कम एक और बच्चा लास्ट में कुछ अपना बात बोला। कोई एक और बच्चा, कोई एक बच्चा आ रही है, चाहे गर्ल्स में हो या हम आपको बोल रहे हैं, सीखने का कोई अंत नहीं होता है समय का। आप प्रयास कीजिए कि शादी से पहले भी सीखिए और शादी के बाद भी सीखिए, सफलता से पहले भी सीखिए और सफलता के बाद भी सीखिए। आप नॉलेज का बात कीजिएगा तो नॉलेज हर जगह रोड पर फेंका हुआ है, आपको बटोरने आना चाहिए और लेना नहीं सीखिए, बटोरना सीखिए। जब तक नहीं बटोरिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। अगर बात बोले हैं, विकलांग से एक बात बोले हैं, पढ़ाई करना। देखिए, आप दुनिया के कोई भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, तन मन से कीजिए। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता मिलने वाला नहीं है। आप कितना माथा सिर फोड़ लीजिएगा बिना मेहनत के, दूसरा को देख करके कहिएगा बाप रे बाप, तो होने वाला संभव नहीं है। जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को देखिए, क्या हमारे देश में भारतीय की संख्या कम थी क्या उस टाइम? जिस टाइम लड़ाई लड़ते थे आजादी के लिए संख्या कम थी क्या? लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा, डर से कि हमको अंग्रेज जो है ना, जहाँ देखेगा वही फांसी की सजा लगेगी, इसलिए कोई डर से आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन ये 3 ऐसे इंसान थे हमारे देश के, ऐसे शांत थे तीनों कि आपस में कुछ नहीं बात किए, एक एक करके फील्ड में उतर गए और कंटिन्यू लड़ाई को लड़ते रह गए। तब तक लड़ते रहे जब तक आजादी नहीं मिली। और जाने के टाइम कौन गाना गाए थे याद है? कौन गाना गाए थे फांसी के टाइम? अंतिम छोड़ कर गाना गाए थे, खुश रहना देश के प्यारो हम सफर करते। ये गाना गाए थे। क्यों गाए थे? इसलिए क्योंकि अपने बलि को दान दे दिए, इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय अभी से पहले तो हम लोग बहुत कष्ट में थे, लेकिन इसके बाद अब कष्ट में कोई न रहे, इसीलिए वो गाना गाए थे, खुश रहना देश के प्यारो अब हम तो सफर करते हैं। सफर मतलब बहुत सारा संदेश होता है, सफर का अर्थ बहुत है, लेकिन वो किस सफर का बात कर रहे थे? देश छोड़ने का सफर समझे? तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं क्या कि फलाना जगह पढ़ने के लिए हम अकेले कैसे जाए, वो रहेगा तब तो ठीक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अकेले निकलिए, 1 से 2 और 2 से 5 और 5 से 25 हो जाएगा।
केवल आपको समय देना है। आपके गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो सेटलमेंट हो गए होंगे, वो अपना मंजिल हासिल कर लिए होंगे, लेकिन आप नहीं किए। तो इसमें टूटने की कोई बात नहीं है, आप और समय दीजिए। समझे? ये दुनिया जो है ना, समय का भूखा है और समय से करीब है। और समय का मार जो होता है ना, पानी भी नहीं मांगता है। इसलिए समय से मजाक नहीं करना है। समय एक ऐसा जख्म देती है जो आवाज नहीं करती है, दर्द नहीं करती है, बहुत तकलीफें देती है। इसलिए समय से कोई छेड़छाड़ नहीं करें। लेकिन हम आज बोलेंगे कि आज आप स्टडी के लिए, कुछ आजादी के लिए नहीं दो बच्चा के भाग दिया, फाड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग फाड़िएगा तो काट देंगे। और ये फाड़ने का कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि यह नवजात शिशु है, इसको कुछ पता नहीं है। आप इसको लेकर गाड़ी जब छोड़ दीजिए, वहीं पर रोज रहेगा, बैठल रहेगा, उठेगा बैठेगा उठेगा क्या ये भोला बाबा के पीढ़ी पर पैर नहीं रख सकता है? क्या कुछ दिक्कत होगा इसको? यह नवजात है, इसका कोई जाति नहीं है। तो समय बहुत ज्यादा हो गई है, बोलते तो कंटिन्यू 4 घंटा 5 घंटा बोलते रहते, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम। अंतिम विद्यार्थी से हम एक आशा रखते हैं, चाहे वो हम गाना गाएंगे या फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बोले, कोई बच्चा नहीं है। और हम, मुझे तकलीफ होती है उस विद्यार्थी के लिए जिन्होंने कंपटीशन का तैयारी करते हैं। क्या कंपटीशन का अर्थ क्या होता है? सो कंपटीशन का क्या अर्थ होता है बताइए? सुनिए, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक 3 से 4 साल कंपटीशन के क्षेत्र में समय दे दिए, उनसे कोई जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर कोई इंसान निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, कंडीशन लगा हुआ है। आप मैथ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्वेश्चन का सेटलमेंट ऐसा किया जाता है कि बच्चा के समय खींच ले। आपको लड़ना होगा, आपको मैथ पढ़ने आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना समय का बचाव करना स्टार्ट कीजिए। तो कम से कम इतना तो आशा जरूर हम रख चुके हैं कि कंपटीशन वाले वैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे लाइब्रेरी में आते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम 2 बात यहाँ पर आते हैं। आप अपने से आ गए, ईमानदारी अपना दिखाई, हम क्यों बोले किसको? नहीं तो ऐसा किया जाए कि एक गर्ल्स से आ जाए और एक बॉय से, कोई एक बच्चा आ जाए गर्ल्स से और कोई एक बच्चा आ जाए। और एक बात ध्यान रहे, हम बच्चा पर जब थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, ये हुआ थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, तो 15 अगस्त 26 जनवरी यही तो 2 हमारे देश का शान है, फेस्टिवल के रूप में सभी लोग हम दिखाते हैं, जिसमें हम जबरदस्ती विद्यार्थी को स्टेज पर बुलाते हैं। इसके बाद बहुत विद्यार्थी डर से संस्थान में उपस्थित नहीं होते। तो हम इसीलिए नाम नहीं बोलेंगे कि फलाना बच्चा ही आई है। अंतिम में आपको मजबूर कीजिएगा तो नाम बोल, अगर मजबूर कीजिएगा तो नाम बोल। देखिए, इसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सदमा में गए हुए हैं कि क्या पता हमको न बुला ले सर। लड़की में भी हम नजर डाल रहे हैं किसको बुलाना है, तो लड़का में ये तो आप लोग अपमान कर रहे हैं, आप लोग जो है ना अपमानित कर रहे हैं, गलत बात है।